कुछ लोगों का काम होता है कि वोट लेना और बेगूसराय को टाटा बाय बाय बिना कहे गायब हो जाना। अमरिंदर कुमार अमर जी बोल रहे थे कि नगर निगम ये काम नहीं कर रहा है, नगर निगम वो काम नहीं कर रहा है, प्रदूषण हम ले रहे हैं, उसका जहर हम ले रहे हैं और बिजली बाहर जा रहा है। कहाँ पर है सांसद साहब जब कह रहे थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगा? बेगूसराय को इससे वंचित रखने का साजिश किया जा रहा है। जवाब दीजिए गिरिराज बाबू, बिजली 24 घंटा क्यों नहीं है? रिफाइनरी तो चलने का जो सड़क है उसको वो बंद कर रहा है। तब चुनाव प्रचार में आपके साथ भाई हम भी चुनाव प्रचार किए अवधेश राय का। इंडिया गठबंधन नाम से इस बार तो झांकी था, पूरा फिल्म अभी इस बार विधानसभा में दिखा देंगे। विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन मैटर करेगा। हर चुनाव में मैटर करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। अभी हमारे साथ बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के विकास के बारे में, साथ ही साथ बेगूसराय की वर्तमान बिजली की स्थिति, उसके साथ साथ सड़क की स्थिति के बारे में बात करने के लिए AIYF के स्टेट सेक्रेटरी शंभू देवा है। अब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पे आज सवाल किया। आप बेगूसराय को देखिए, यहाँ पर NTPC है, बिजली उत्पाद यहाँ होता है और बेगूसराय में बिजली की जो कमी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो सांसद साहब कहाँ हैं? कहाँ पर है सांसद साहब जब कह रहे थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगा? कहाँ मिल रहा है? जबकि NTPC हमारे बेगूसराय में है और उसका प्रदूषण हम ले रहे हैं, उसका जहर हम ले रहे हैं और बिजली बाहर जा रहा है। मैं हमेशा बेगूसराय के बारे में बोलता हूँ। आते ही मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में इतना बड़ा अनाउंसमेंट होना, जनसभा लगाना, क्या ये विकास नहीं है कि प्रदूषण ही सबसे बड़ा जड़ है बेगूसराय में? आप जिंदा किस तरह है? ऑक्सीजन से है। प्रदूषण जब नहीं रहेगा तभी आप जी पाएगा। प्रदूषण में रहिएगा, आपको डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। आने वाले दिन में आदमी का जो है उम्र है 10 साल घट जाएगा। ये तमाम चीज, आपका स्किन डिजीज हो रहा है, आपका आई प्रॉब्लम हो रहा है, ये तमाम चीज जो है, देखिए मूलभूत जो होता है बिजली से ही सारा चीज चलेगा। इंडस्ट्री भी जो चलेगा आपको वो बिजली से ही चलेगा। पानी भी जो सिंचाई होगा वो बिजली से ही होगा। बिजली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है विकास में। और दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय को इससे वंचित रखने का साजिश किया जा रहा है। और अभी कौन है सांसद? किनसे पूछेंगे हम सवाल? सांसद बीजेपी के हैं गिरिराज बाबू, उनसे हम सवाल कर रहे हैं। जवाब दीजिए गिरिराज बाबू, बिजली 24 घंटा क्यों नहीं है? जो कि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं बिहार में, तो क्यों नहीं हमको बिजली मिल रहा है 24 घंटा? प्रदूषण बढ़ाने के लिए NTPC को बेगूसराय में ला दिया जाता है, बरौनी में ला दिया जाता है और रिफाइनरी का इतना ज्यादा बिजली बर्बाद होता है जितना खपत बेगूसराय के लोग कर ही नहीं सकते। उसके बारे में क्या कहें? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रिफाइनरी से कोई उम्मीद ही मैं नहीं करता हूँ। रिफाइनरी तो चलने का जो सड़क है उसको वो बंद कर रहा है। 18 तारीख को बैठक है जिसमें कि हमारे माननीय जिलाधीश रहेंगे, DM साहब रहेंगे, SDM साहब रहेंगे, ED रहेंगे और हमारे माननीय विधायक रामरतन दास रहेंगे और भी जो उस संघर्ष समिति के जो सदस्यगण हैं वो रहेंगे। सड़क की मांग कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं बिजली की, पानी की, यहाँ पर तो सड़क जाम कर रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 में कहा कि कोई भी व्यक्ति बिजली, पानी, सड़क को नहीं बंद कर सकता है और यहाँ पे हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। और अभी फिर मैं कहूँगा कि गिरिराज बाबू कहाँ हैं? हरपुर के लोग, केसावे के लोग, महना के लोग, नूरपुर के लोग, चकबल्ली के लोग, बीहट के लोग, बेगूसराय के जो लोग हैं, उलाव के लोग, ये तमाम लोग कैसे जाएंगे? आप हमारे सांसद हैं बीजेपी के गिरिराज बाबू, तो आपको वहां पे रहना चाहिए था। कुछ लोगों का काम होता है कि वोट लेना और बेगूसराय को टाटा बाय बाय बिना कहे गायब हो जाना। समय दे तो रहे हैं बेगूसराय में संसदीय क्षेत्र का दौरा भी का सॉल्यूशन चाहिए माय डियर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है। क्या सॉल्यूशन ये कर पाए अभी तक? बताइए ना, एक उपलब्धि इनका गिनाइए तो सही, क्या ये कर पा रहे हैं?
आज हम आते ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया गया, कहाँ इससे लगी? अनाउंसमेंट इतना बड़ा हुआ। अनाउंसमेंट पर ये सरकार चल रही है, बीजेपी की अनाउंसमेंट। अच्छे दिन ला देंगे, 15 लाख दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, देंगे कुछ नहीं है, देना ही कुछ नहीं है। जो चीज मेरा था उसको तो बंद करवा रहे हैं, सड़क को क्या आप दे रहे हैं? आज सुन रहे थे कि अमरिंदर कुमार अमर जी बोल रहे थे कि नगर निगम ये काम नहीं कर रहा है, नगर निगम वो काम नहीं कर रहा है। अमरिंदर कुमार अमर जी, आप हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कम से कम जो ये दत्ता मोड़ वाला रोड है उसको तो खुलवाइए। आपकी सरकार है, खुलवाइए। दत्ता मोड़ वाला रोड अभी तक बंद है। हाँ, अभी तक बंद है। छात्र छात्राएं, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं कितना समस्या से जाती हैं उस रोड पे। देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ घटना घटेगा, जिसके लिए मैं साफ तौर से ईडी साहब और रिफाइनरी मैनेजमेंट को हम इस पे दोषी ठहराएंगे हम लोग। अभी एक मौत होती है रिफाइनरी में, आईओसीएल में काम कर रहे खगड़िया के मजदूर की, उसके बारे में शंभू देवा जी ने आवाज उठाई कि नहीं, 25 लाख मुआवजे की मांग थी जो हकीकत में मिलने चाहिए थे, और जनता तो इसी सरकार के साथ है। अब जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता जो है, जनता तो बेचारी भोली है, और आप वो सोच ली है, समझ ली है, आंख खोल ली है कि बार बार कितना लोग ठकेगा। अब नहीं ठकाएगा जनता। कभी राम मंदिर, कभी ये वो, इन लोगों का जो मोनोपोली है, काम विकास का मोनोपोली होना चाहिए। विकास जितना कीजिएगा जनता उतना खुशहाल होगा, देश मेरा उतना डेवलप होगा। एक चर्चा और करना चाहेंगे, आगे विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में बोगो सिंह कम्युनिस्ट पार्टी का काफी ज्यादा साथ दिए थे, योगदान भी रहा था उनका अवधेश राय के प्रचार प्रसार में। अभी मटिहानी विधानसभा से क्या लगता है, बोगो सिंह इस बार जनसुराज से खड़े हो रहे हैं? देखिए, इस महागठबंधन तरह से एनडीए गठबंधन के तमाम जितने भी नेतागण हैं, बड़े लीडर हैं, सभी एक साथ हैं, एकजुट हैं। मटिहानी विधानसभा में क्या लग रहा है? मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं आपको कि इंडिया गठबंधन जिसको टिकट देगा, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम उनको मतलब समर्थन। बोगो सिंह को आप नहीं जानते? बोगो सिंह की बात नहीं है, हम इंडिया गठबंधन को सिर्फ जानते हैं। इंडिया गठबंधन जिसको टिकट देगा हम उसके साथ है, ये तो आप समझ सकते हैं। मतलब चुनाव प्रचार में आपके साथ बोगो भाई, सिंह? हम भी चुनाव प्रचार किए अवधेश राय का, हम भी चुनाव प्रचार किए हैं, तो क्या ये कोई बात नहीं होता है? ये आपका अधिकार है, आपको जिसको मन करेगा। आप, मैं ये साफ साफ आपको कह देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को जिसको टिकट मिलेगा, इंडिया गठबंधन के साथ हैं, साथ ही रहेंगे। इसमें क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में? इंडिया किनको टिकट? गठबंधन नाम से इस बार तो झांकी था, पूरा फिल्म अभी इस बार विधानसभा में दिखा देंगे। मतलब मटिहानी से भी इंडिया गठबंधन के उतरेंगे पूरे भावी उम्मीदवार? बिल्कुल उतरेंगे। अभी तय चेहरा कौन कौन से हैं अभी इंडिया गठबंधन में, मटिहानी विधानसभा की बात करें? भाई, बहुत सारे चेहरे हो सकते हैं। बेगूसराय विधानसभा में इंडिया पूरे गठबंधन में उसका अभी कुछ वैसा, कांग्रेस से खड़े होंगे या फिर सीपीआई से खड़े होंगे? कांग्रेस सीपीआई की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जब गठबंधन में है तो गठबंधन मतलब धर्म का विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन मैटर करेगा? हर चुनाव में मैटर करेगा। एमपी का चुनाव में मैटर किया, और आपको ये विधानसभा के चुनाव में भी मैटर करेगा। और साथ ही साथ अब बात करें विकास की, बेगूसराय में विकास हुए हैं, चुनाव भी खत्म हुआ, सत्र शुरू हुआ, विकास हुए हैं कि नहीं? हम तो विकास के लिए तो कई रास्ता दिखा दिए हैं लोगों को। रास्ता नंबर 1 कि रिफाइनरी से सीएसआर के फंड के थ्रू प्लांटेशन करवाइए। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले साल सीएसआर के फंड से रिफाइनरी ने मात्र 1225 पौधे लगाए, मात्र 1225, मात्र। लगाने 4000 है कि 40,000 पौधे? अरे भाई, कम से कम लाख में जितना प्रदूषण खाली रिफाइनरी करता है ना, तो कम से कम चाहिए 50 लाख पौधा। डेली निकल रहा है ना, 24 आवर्स गैस निकल रहा है ही। वहां का जाकर टेम्परेचर देखिएगा, जाते यहाँ से होगा। तो प्रदूषण का सबसे बड़ा जड़ कल कारखाना कार्बन इंडस्ट्री है। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जितने भी कारखाने हैं उनको तत्काल में सरकार के द्वारा यह कहना चाहिए कि आपको कम से कम जितना बड़ा है रिफाइनरी जैसे को कहना चाहिए कि कम से कम आप 1 करोड़ पौधा लगाइए बेगूसराय में।
और उसी तरह से जितने भी बड़े बड़े हर्ल हो गया, एनटीपीसी, सबको 1-1 करोड़ 5 करोड़ पौधा अगर बेगूसराय में लग जाए, आपके पास जगह है, गुप्ता बांध है, बांध के दोनों तरफ लगाइएगा तो सॉइल इरोशन भी रुक जाएगा और बहुत अच्छा छायादार रास्ता हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हमारा बेगूसराय हो जाएगा। 5 करोड़ पौधा लगाए, कोई बड़ा बात नहीं। जहाँ जहाँ है सड़क, जहाँ पर डिवाइडर उसके बीच में लगाइए पौधा, जहाँ पे डिवाइडर नहीं है उसके दोनों साइड में लगाइए, पौधा आपको लगाना पड़ेगा। लगता है कि नीतीश जी फिर विधानसभा चुनाव तक कल्टी मार सकते। उनके बारे में कुछ कोई नहीं कह सकता है, कब वो किधर जाएंगे उस पर अभी कैसे बताएंगे, जब तक मारेंगे नहीं तब तक कैसे बता दे। चलिए, विधानसभा चुनाव का इंतजार है आपको भी? सबको इंतजार है। इलेक्शन तो अब 25 में होने ही वाला है। अभी आपको जुलाई का मंथ चल रहा है, 6 महीना में तो आपको मालूम चल ही जाएगा। 6 महीना में तो हमको लगता है आचार संहिता भी लग जाएगा। आचार संहिता भी लग जाएगा। चलिए, ये सब मुद्दे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये अहम बात है कि रिफाइनरी या कल कारखाने जितने भी हैं बेगूसराय में, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं और हाहाकार उन्होंने ही मचा रखी है बेगूसराय में। जो सीएसआर फंड के तहत पेड़ लगने चाहिए थे वो पेड़ नहीं लग रहे हैं। बिजली की समस्या है, सड़कों को जाम किया जा रहा है। अब इन सब समस्याओं से कब तक बेगूसराय छुटकारा पाएगा? बहरहाल लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, आगे विधानसभा चुनाव है। इसके लिए भी जनता जवाब देगी।